नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, वो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जिसके जो है फॉर्म शुरू करने का काम कर दिया हरियाणा सरकार के द्वारा। आप साथियों ने जो है स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी देवांगे कि किस प्रकार से आप साथी जो फॉर्म फिलअप कर सको हो और क्या क्या इसके अंदर कंडीशन लगाई हुई है। भाई इस योजना के तहत जो सारा खर्चा जो हरियाणा सरकार देगी। और अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है उसके साथ में एक जो है कैंडिडेट को भी जो है फ्री में ले जाने का काम किया जाएगा। और आप साथियों ने भी अच्छा मौका, अगर आप भी जो है बाहर घूमना चाहते हैं और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अगर बाहर घुमाना चाहते हैं तो अच्छा मौका, सरकार जो है सारा खर्चा दे रही है। तो आप साथियों ने दिखाया था सारी इन्फॉर्मेशन और पोर्टल के ऊपर लेके चला कि किस प्रकार से आप जो फॉर्म फिलअप कर सको हो 2 मिनट के अंदर। तो इस प्रकार से आप साथियों को कोई भी ब्राउज़र को ले लेना है और वहाँ पर आपको सिंपल सा लिख देना है सरलहरियाणा.gov.in। इस प्रकार से लिखोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसकी आईडी बना रखी तो आप भी लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो आप का जो सीएससी सेंटर वाला है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर देगा 2 मिनट के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी जो है बाकायदा इस जो स्कीम है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसकी जानकारी दे रखी है। तो इस प्रकार से हम जो अपने पेज को लॉगिन कर लेते हैं एक बारी, तो उससे आगे का स्टेप आपको दिखा देते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने किस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो इस प्रकार से साथियों हमने जो अपने पेज को ओपन कर लिया भाई। और यहाँ पर आप साथियों को जो है जो अपना अप्लाई सर्विस के ऊपर जो है आप साथियों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिख देना है यात्रा। जैसे आप यात्रा लिखोगे तो आपका सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। और पहली जो यहाँ पे दी हुई है वह मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, इसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आप साथियों का जो स्टेप टू स्टेप फार्म है वो शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो जैसे हमने जो है इसके ऊपर क्लिक कर दिया साथियों, तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो आपकी फैमिली आईडी आपके पास में होनी चाहिए। और उससे पहले आप साथी जो है इसके अपने अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या क्या लाभ दिया जाएगा और किस प्रकार के जो है कैंडिडेट इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सके हैं और किन किन को ये लाभ मिलेगा और किस प्रकार से टिकट देवांगे। तो सारी जानकारी आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जैसे हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप साथी अपने चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथ ना तुरंत मिल सके। और हम जो आप साथ इसी प्रकार से ऑनलाइन स्टेप टू स्टेप यानी कि फॉर्म वगैरह फिलअप करना सारी जानकारी दें वहाँ, और आपको घर बैठे सुविधा मिल जाती है। तो इस प्रकार से साथियों इसके अंदर लिखकर क्या भाई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लक्ष्य है वह भारत में अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ। तो इस प्रकार के वे 2 धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं यानी कि जो 60 साल से अबो हैं या 60 साल के हैं उनको यात्रा करवाई जा सके, उसके लिए पोर्टल ओपन करे हुए हैं। उसके लिए इन्होंने लिखा है पात्रता क्या होनी चाहिए, उसके पास में जो है परिवार पहचान पत्र आईडी होनी चाहिए, हरियाणा का वासी होना चाहिए, आवेदक की 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए 1 जनवरी को, और योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया गया है पूरी होनी चाहिए। आवेदन के साथ में आने वाले पति पत्नी को भी आयु में छूट दी जा सकी है। यानी कि अगर पत्नी के साथ में अगर कोई पति आवे तो उसको भी आयु में छूट दी जाएगी, और अगर कोई यानी कि वह पति आवे तो उसको भी छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से दोनों को छूट मिलेगी। एक का फार्म अप्लाई होगा। आवेदक जो हर 3 साल में एक बार योजना का लाभ उठा सका है, 3 साल में एक बार योजना का लाभ दिया जाएगा। और उसकी जो पारिवारिक आय वो 180 से कम होनी चाहिए या 180 होनी चाहिए भाई। और उसी प्रकार से वह जो है योजना के लाभ इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो इतने स्थानों पर जो है भारत के अंदर जो है भेजने का काम किया जाएगा। रेल यात्रा आने जाने का खर्च जो है वहन करेगी हरियाणा सरकार। सरकार निवास स्थान से जो है ट्रेन यात्रा प्रारंभ स्टेशन तक परिवहन की लागत भी जो है सरकार द्वारा दी जाएगी। और वह यह लागत जो आवेदक के परिवार पहचान पत्र से जुड़े बैंक खाते में यात्रा पूरी होने की पुष्टि के बाद आवेदक को जो है प्रतिपूर्ति करती जाओगे भाई, उसका खाता में भेज दी जाओगे जैसे यात्रा का जो है क्लियर हो जाएगा। जिन आवेदकों की आयु जो है 80 वर्ष से अधिक हो उनके साथ में एक अटेंडेंट को भी यात्रा के लिए ले जाया जा सके भाई। यानी कि जिस परिवार में 80 से वो ज़्यादा की किसी के भी बुजुर्ग की उम्र हो गई है उसके साथ में कोई भी परिवार का सदस्य जा सका है, लेकिन उसका जो है आधा भुगतान हरियाणा सरकार करेगी 50%। ठीक है। और उससे आगे भाई आवेदक का जो परिवार पहचान पत्र आईडी वगैरह होनी चाहिए। और यात्रा की पुष्टि में 3 वर्षों की योजना है। और कोई भी साथी भाई ये जो नंबर दे रखे है इस पर भी संपर्क कर सको हो। ठीक है। और यह मेल आईडी है, इस पर भी संपर्क कर सको। तो अभी आप साथियों जो फार्म दिखाया जाए स्टेप टू स्टेप, उससे आगे साथियों भाई यहाँ पे जो आपको फैमिली आईडी अपनी डाल देनी है।
जैसे आप फैमिली आईडी डालोगे तो आपका जो भाई यहाँ पे जो है सेलेक्ट मेंबर, यानी कि जिसका आप फार्म भरना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके फ़ोन के ऊपर जो है OTP जाओगा। OTP जाने के बाद में भाई आपको जो यहाँ पे मेंबर वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो उसका जो है मेंबर की पूरी डिटेल जो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने जो है पूरा पेज आ जाएगा और यहाँ पे जो आप साथी जो सारी डिटेल है वह फिलअप हो जाएगी अपने आप, जो आपका परिवार पहचान पत्र है। और उससे आगे आप साथियों को यहाँ पे जो अपना यस का नो का ऑप्शन चूज करना है कि क्या आप चाहते हैं भाई आपके साथ में जो आपकी पत्नी या पति जो है यात्रा पर चला है, तो उसके लिए यस नो का ऑप्शन आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद में आपको यात्रा की डिटेल फिलअप करनी है कि आपकी जर्नी जो है कहाँ से शुरू करनी है और जो आपका महीना कौन सा रहेगा और स्टार्ट आपकी जो है कहाँ से होने वाली है। इस प्रकार से आप साथियों को अपनी यहाँ पे भी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे हम जो है सेलेक्ट जर्नी के ऊपर क्लिक करांगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो है इतने ऑप्शन आए हैं, आप इनमें से जो है कहीं पे भी जा सको, अयोध्या, वाराणसी या फिर वह पटना साहिब या फिर अजमेर शरीफ, तो यहाँ पे आपको जाना है तो इनमें से चूज कर लेना है और उसके बाद में आपको अपना महीना चूज कर लेना है। इस प्रकार से भाई आप साथियों को जो है कौन से महीने के अंदर जो है यात्रा करनी 2024 के तहत है, तो इस प्रकार से सारी अवेलेबल है। जून में जाओ, मई में जाओ, जुलाई में जाओ, अगस्त में जाओ, जब भी जाना चाहो इसके लिए सिलेक्ट कर लो। और फिर यहाँ पे जो है आपको अपनी यानी कि ट्रेन जर्नी जो है सिलेक्ट करने का काम कर लेना, भाई यात्रा जो आपको कहाँ से आरंभ करनी है। और उस प्रकार से जैसे आप ये कैप्चर फिलअप करोगे तो आपका फार्म जो सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट है। उसके बाद में जो है कुछ भी नहीं करना और आपको जो एक आईडी मिल जाओगी और आपकी यात्रा जो है शुरू हो जाओगी। और जैसे आप यात्रा करके आओगे तो आपको जो इसके अंदर अपनी टिकट वगैरह लगा देनी है और आपके जो है जो भी पैसा बनेगा और हरियाणा सरकार वहन करने का काम करेगी। तो यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन आप साथ लेके आए थे। आप साथ वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।